दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज हम लोग क्लास 7th की विषय गणित की महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज को हम लोग कैसे निकालते हैं और साधारण ब्याज के साथ साथ मूलधन, समय, दर आदि को भी हम लोग कैसे निकालेंगे और क्या चीज है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूत्र, यहाँ पे कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। इस सूत्र पे आप लोग जरा ध्यान दीजिए। जैसे लिखे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। उसी प्रकार दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन बटा मूलधन गुना दर। यानी कि ये तीनों फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो हमारा अंश है, अंश में ब्याज गुना 100 ही है, और नीचे जो है वो जिस टर्म को हम लोग निकालते हैं वो टर्म को यहाँ लिखने के बाद बाकी बचा हुआ दो टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मूलधन क्या है। मूलधन उस राशि को कहते हैं जिस धन पर ब्याज लिया जाता है। मूलधन उस धन को कहते हैं जिस पर ब्याज लिया जाता है, या फिर जिस धन पर ब्याज की गणना किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो आप देख पा रहे हैं दर लिखा हुआ है, ये दर जिस दर से ब्याज लिया जाता है, समझिएगा ये दर का अर्थ होता है कि इस मूलधन पर कौन सी रेट पर ब्याज लिया जाएगा उसे हम लोग दर कहते हैं। और ब्याज का अर्थ है सूद। ब्याज का अर्थ है सूद। यहां शॉर्ट में लिखे हैं, इसका अर्थ हो जाता है मूलधन और इसका अर्थ हो जाता है समय। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग प्राय गांव देहात में देखते हैं कि जो महाजन होते हैं वो महाजन ब्याज पर पैसा लोगों को देते हैं। तो कुछ एक मोटी रकम किसी व्यक्ति को देते हैं और उस पर वो एक निश्चित दर से ब्याज लेते हैं। तो ये चार सूत्र जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, और आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाते हैं, कुछ प्रश्न को बनाते हैं, जिससे हम लोग का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 3 प्रश्न को देख पा रहे हैं। तीनों प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, तीनों प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इससे आप लोग की कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रामू 5000 रुपया किशन को देता है जिसकी दर 12% वार्षिक है, तो 5 वर्ष में रामू को कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा मूलधन जो है, हमारा मूलधन हो गया 5000 रुपया। यहाँ पे समय है 5 वर्ष, और दर प्रतिशत है 12% वार्षिक। तो याद कीजिए कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग कौन सी सूत्र को याद किए थे। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ पर हमें मूलधन मिलता है 5000 गुना समय जो है 5 वर्ष और दर जो है 12% वार्षिक बटा 100। यहाँ पे हम लोग ये 2 शून्य और ये 2 शून्य हम लोग काट देते हैं, तो हमारे पास बचता है
50 गुना 5 गुना 12 बराबर, यहाँ इसको गुना करेंगे और इसको करेंगे, 50 गुना 60 बराबर 3000 रुपया। ये हमारा ब्याज निकला। इस सूत्र से जब हम लोग इस क्वेश्चन को हल किए तो हमारा 3000 रुपया ब्याज निकला, जो कि बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मूलधन 2500 रुपया, समय 10 बरस, ब्याज 500 रुपया, तो दर निकालें। तो याद कीजिए, सूत्र में हम लोग दर बराबर क्या लिखे हैं? दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना समय। तो यहां पे ब्याज हमारा है 500 गुना 100 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मूलधन 2500 गुना समय 10 वर्ष। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग हल करते हैं, तो हमें यहाँ 5 बार में कटता है और ये 10 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 2% वार्षिक दर। यही हमारा आंसर है। उसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मूलधन 1500, दर 5% वार्षिक, ब्याज 300 रुपया, तो समय निकालें। तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुना 100 और नीचे मूलधन गुना दर। तो यहां पर हमारा ब्याज है 300 गुना 100 बटा मूलधन हमारा है 1500 गुना दर हमारा है 5% वार्षिक। यहां जब इसको हम लोग काटते हैं तो ये 300 से 1500 5 बार में कटा और ये दोनों से इसको काटते हैं तो 4 बार में कटता है, यानी कि 4 बरस हमारा समय निकला। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा और आगे हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।